हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके थर्ड वीक की, जून की, यानी 16 to 23 के लिए। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द थर्ड वीक ऑफ जून। Seven of Cups, Two of Wands, Five of Swords, Nine of Wands. So कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आप बहुत ट्रबल्ड लग रहे हैं मुझे फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ, पास्ट की तरफ देखते हुए। और आप आगे बढ़ चुके हैं, शायद आप किसी चीज को छोड़ने का ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, मगर फिर भी आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है एंड आप हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ये फील कर सकते हैं कि आपके लिए सब कुछ फिनिश हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसीलिए आप यहाँ फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ परेशान हैं। और प्रॉब्लम ये है कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए सब कुछ फिनिश नहीं हुआ है, आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ है, लेकिन आप आगे की तरफ देखें तब ना, आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपके फ्यूचर के साथ अब आपको क्या करना है। आप जिस रिलेशनशिप में थे शायद वो लंबा था और उसने आपके लाइफ का काफी वक्त लिया है ऑलरेडी, आपने उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था एंड नाउ आपको बार बार उसमें, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बार बार आपको ऐसा मन किया कि आप उस रिलेशनशिप से दूर हो जाएं, लेकिन कभी भी आप ये कर नहीं पाए। शायद आपको पहले से पता था यहाँ पे कि ये फ्यूचर आपके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है। इसका मतलब आपको कोई इल्यूजन था, आपको कोई वहम था। थोड़े समय के लिए आप एक वहम में जी रहे थे। आपके अंदर ये फीलिंग थी कि चीजें बदलेंगी, चीजें कभी ना कभी चेंज होंगी और आप वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, डेफिनेटली आपके लिए भी हैप्पीनेस है, डेफिनेटली आपको भी यूनिवर्स बहुत कुछ ऑफर करेगा, लेकिन यहाँ आपको पास्ट से हटना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। अगर आप ऐसे ही पास्ट के थॉट से मेंटली ऑक्यूपाइड रहेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको इस वहम से बाहर आना होगा, आपको हिम्मत करनी होगी। यह नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, भले ही आप ट्रबल में हैं, भले ही आप मेंटल स्टेट में अभी भी अपने पास्ट के थॉट से छुटकारा नहीं पा पाए हैं, बट यह नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दैट मीन्स आपने अभी हिम्मत नहीं हारी है, आप अभी भी अपनी ताकत को लेके खड़े हैं और देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। बट यहाँ टैरो आपको कह रहा है कि आप अपनी एनर्जी और ना वेस्ट करें वहां पे जहां चीजें वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक इल्यूजन था। अब आपको जो ये एनर्जी आपके पास जो भी बची है, जिसको लेके आप खड़े हैं मैदान में,
अपने ऊपर लगाइए कैप्रिकॉर्न, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो दूसरे आप पे ऑटोमेटिकली ध्यान देंगे। अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए, तब आपको दूसरे भी अपने आप इम्पोर्टेंस देंगे। ये जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉर्न आपको ऐसे ट्रीट कर रहा हो, आप क्रॉस वॉचर है तो रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए और मैसेजेस देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। The Hierophant, Knight of Swords, Six of Cups, Death. So कैप्रिकॉर्न, यहाँ द कार्ड है द हायरोफेंट का। सो ये जो भी पर्सन है जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपको ये स्टेबल लगता है, आपको ये रिस्पॉन्सिबल लगता है, आपको ये फैमिली पर्सन लगता है, और इसके साथ आपकी बहुत स्वीट मेमोरीज भी है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप उन चीजों को बार बार याद करते हैं, अपनी पॉजिटिव मेमोरीज को। इस पर्सन के जाने के बाद भी आप अपनी मेमोरीज को संभाले हुए हैं। ये स्वीट मेमोरीज आप भूल नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के नेगेटिव साइड को देखने के लिए शायद आप तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, अपने दिल को मना ही नहीं पा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। इसी के चलते ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इधर है। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल उतावले हो रहे हैं इस पर्सन के साथ अपने आप को दोबारा देखने के लिए। आप इस पर्सन को किसी भी हाल में अप्रोच करना चाहते हैं, किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यह कार्ड है डेथ का। सो पॉसिबली आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं वापस जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जब भी कुछ खत्म होता है कुछ नया शुरू होता है कैप्रिकॉर्न। यहाँ आपको टैरो कह रहा है आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ देखना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन द ओल्ड वन। तो आपको पुराने पे फोकस नहीं करना है, बजाय इसके आपको आगे बढ़ना है। अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, वाकई में खत्म हो गया है आपके केस में, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप इन स्वीट मेमोरीज के कारण वापस इस पर्सन के पास जाना चाहते हैं, जो कि शायद पॉसिबल ना हो पाए। आपको खुद के लिए देखना पड़ेगा, और अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। आफ्टर ऑल ये आपका रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने लिए सोचने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। आप अपने लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप पूरी तरह से सब कुछ अपना इस पर्सन को दे चुके हैं। इस पर्सन के चक्कर में आप खुद को भूल चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं। चलिए आपके लिए मैसेज देखते हैं ऑरेकल का। मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द 3rd week of June। School. The answer that you are seeking involves going to school. Okay. So यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है इस ऑरेकल के थ्रू, जिस तरह से आप
स्कूल जाते थे और किसी टीचर से एडवाइस लेते थे या टीचर की बात मानते थे, इस तरह से आपको किसी की एडवाइस लेनी चाहिए जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको आपके लाइफ में आंसर खोजने में मदद करे कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप किसी सीनियर पर्सन से एडवाइस लें, अपनी सिचुएशन बताएं, क्योंकि सारे दर्द अंदर रखने से आपको और इम्पेशेंट महसूस होगा। ऐसा आपको नहीं करना है। बोलिए अपने दिल की बात खुल के, तभी आपको कोई सही तरीके से एडवाइस दे पाएगा, स्पेशली जिसको आप ट्रस्ट करते हैं और जिसको आप अपना टीचर समझते हैं लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग 3rd वीक ऑफ जून की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।